हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 16.1 का 25 प्रश्न तक हल किए थे। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखें, 26 नंबर का प्रश्न दिया है। लोहे के 3 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। यदि तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाए तो उसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 घन दिया है जिसकी माप दिया है 6 सेंटीमीटर, दूसरे का 8, तीसरे का 10 सेंटीमीटर दिया है। इन तीनों का अलग अलग आयतन निकाल के जोड़ लेंगे तो जो पिघला करके नया बनाया जाता है तो उस संयुक्त घन का आयतन के बराबर हो जाएगा। जब संयुक्त घन का आयतन निकल जाएगा तो उसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका हल देखें। यहाँ लिखें तीनों घनों का संयुक्त आयतन। ठीक है, तो पहले घन का भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो यह हो जाएगा 6 का घन। ठीक है, और प्लस दूसरे का 8 है तो 8 का घन कर देंगे, और तीसरे का 10 सेंटीमीटर है तो तीसरे घन का आयतन हो जाएगा 10 पर 3 घात। ठीक है, अब 6 पर 3 घात करेंगे तो इसका 216 होगा, और 8 का घन करेंगे तो 512 होगा। 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और इस तरह से इसका मान आपका हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये संयुक्त तीनों घनों का संयुक्त आयतन हो गया। और कह रहा है कि तीनों घनों को पिघला कर एक नया आयतन बनाया जाए। तो तीनों घनों को जब पिघला कर नया घन बनाएंगे तो नए घन का आयतन जो है संयुक्त आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखें तीनों घनों को, चूँकि तीनों घनों को पिघलाकर, ये पिघलाकर है, पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, इसलिए नए घन का आयतन संयुक्त आयतन के बराबर होगा। ठीक है, अब लिखें यहाँ यदि संयुक्त घन की भुजा ए है तो संयुक्त घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। और यह संयुक्त घन का आयतन कितना आया है? 1728 आया है, तो ए क्यूब हो गया। दोनों तरफ जो है घनमूल ले लें तो ए का मान आपका आ जाएगा, यह 12 आ जाएगा, यानी ए बराबर 12 सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ लिखेंगे संयुक्त घन का संपूर्ण पृष्ठ, वह क्या होता है? 6a² होता है। 6 गुणे a², ए की जगह 12 रखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, यह आपका हो जाएगा 6 गुणे 144, और यह हो जाएगा आपका 6 चौका 24, 6 चौका 24, 2 26, और 6 एकन्ने 6,
2 8 864 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद से पूछ रहा है, देखें इसका विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण इसका निकालें। संयुक्त घन का या नए घन का भी कर सकते हैं, ठीक है। घन का विकर्ण यह बराबर होता है 1 करनी में 3, और यहाँ है ए का मान है आपका 12 आया हुआ है, तो 12 करनी में 3 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। नए घन का विकर्ण यहाँ लिख लें, नए या संयुक्त घन का विकर्ण, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 27 नंबर का दिया है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों के सिरों को मिलाकर रख दिया गया है, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यहाँ देखें 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन दिए गए हैं, यानी तीनों जो घन हैं जिसके प्रत्येक घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, उन तीनों को अगर आपस में सटा देते हैं तो उसकी लंबाई तो आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई 5 सेंटीमीटर रहेगा और ऊंचाई 5 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखे हैं तीनों घनों को सटाकर रखने पर क्या बनेगा, घनाभ बन जाएगा। जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न हो जाएगा तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। रखने पर घनाभ बनेगा, तो इसलिए घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, तीनों को सटा दे रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर हो जा रहा है घनाभ की लंबाई, और घनाभ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई तो आपका उतना ही रहेगा 5 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई ये कितना रहेगा, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो चूँकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, HL। इसको आप लंबाई लिख लें, L लिख लें, इसको B से लिख लें और इसको H से लिख लें, ठीक है। तो अब देखें 2 गुणे ए ब्रैकेट में हो जाएगा, लंबाई 15 है, चौड़ाई जो है आपका B 5 है, धन फिर यहाँ चौड़ाई दिया है 5 और ऊंचाई जो है आपका 5 है, और फिर यहाँ ऊंचाई 5 है और लंबाई आपका 15 है। इसको हल कर लें तो देखें क्या मिलेगा, 15 पचे 75 और ये 25 हो जाएगा, और फिर प्लस 15 पचे 75, तो देखें 75 और 75 150 हुआ, 25 जोड़ दिए तो 175 हो जाएगा, ठीक है, 175 हो गया। इसमें गुणा कर दें तो 2 पचे 10, 2 सते 14, 1 15, 2 1 करने 2 1 3, तो इतना जो है वर्ग सेंटीमीटर जो है क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लें, इसका हल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का देखें, 20 मीटर लंबे, 15 मीटर चौड़े और 5 मीटर गहरे हौज को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक नल द्वारा भरा जाता है। यदि पानी 300 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से गिर रहा है तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। इस तरह का प्रश्न हम लोग किए हैं इसी प्रश्नावली में, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से लगेगा। तो यह सेंटीमीटर में दिया है, तो इन सब को जो है लंबाई सेंटीमीटर में बदल लें तो 200 हो जाएगा लंबा,
15 मीटर चौड़ा दिया है तो 1500 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया, और 5 मीटर गहरा दिया है तो 500 मीटर गहरा हो जाएगा। अब इस हौज का आप क्या करें, आयतन निकाल लें। और देखें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक नल है, नल का जो पाइप है उसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। उस पाइप में कह रहा है कि 1 मिनट में कितना पानी बहता है, 300 सेंटीमीटर। तो ये जो 300 सेंटीमीटर दिया है यह लंबाई हो जाएगा एक तरह से। तो नल जो है किस आकार का है, बेलन के आकार का है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, एच होता है, ठीक है। तो इसमें जो है पाई आर स्क्वायर एच रख करके आर के जगह 14 रखेंगे और एच के जगह 300 रख लेंगे, तो 1 मिनट में बहे पानी का आयतन निकलेगा, ठीक है। तो जब 1 मिनट में बहे पानी का आयतन निकल जाएगा तो हौज को भरने में समय जो लगेगा वह बराबर हो जाएगा हौज का आयतन बट्टे 1 मिनट में बहे पानी का आयतन से भाग कर देंगे, तो हौज को भरने में समय लग जाएगा, मिल जाएगा। इसको आप स्वयं हल करेंगे, ठीक है। यह 29 नंबर का प्रश्न देखें, यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बताओ उस संदूक के बनाने में कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी लगेगी जिसकी बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, और लकड़ी की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका हल देखें। तो यहाँ देखें, आपके पास घर जो है लकड़ी का भी बॉक्स होगा या नहीं भी होगा, तो आप समझें लकड़ी का बॉक्स है, उसकी मोटाई जो है 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई कह रहा है 150 है, और 75 चौड़ाई है, और 60 जो है उसकी ऊंचाई है। तो ये बाहरी माप हो गया। तो यहाँ लिखें संदूक का बाहरी आयतन, ठीक है। बाहरी आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कितना दिया है, 150 आपका लंबाई दिया है, ठीक है, और 75 सेंटीमीटर आपका चौड़ाई दिया है, और 60 सेंटीमीटर ये आपका ऊंचाई दिया है, ठीक है। तो इसका आप गुणा करेंगे तो मिलेगा 67 और 5000, ये मिल जाएगा 6,75,000 यह मिलेगा। इसको आप गुणा कर लेंगे, ठीक है। यह हो जाएगा घन सेंटीमीटर बाहरी आयतन। अब देखें 15 छक्के 90, 900 हो, 9,000 हो गया। 9,000 गुणे 75 करेंगे तो इतना मिलेगा घन सेंटीमीटर। ये बाहरी आयतन हो गया बॉक्स का। अब देखें बॉक्स की मोटाई जो है आपका 5 सेंटीमीटर कह रहा है, तो उसके बाद अंदर जो खाली स्पेस होगा, तो उस खाली स्पेस को बाहरी आयतन में से हम निकाल देंगे तो लकड़ी का आयतन केवल बचेगा, ठीक है। जैसे आपके घर जो है लकड़ी का बॉक्स हो तो अंदर जो है खाली होता है, तो खाली वाले का आयतन निकाल लें और बाहरी आयतन में से उसको घटा दें तो जो लकड़ी का आयतन जो है केवल बचेगा। तो वही प्रक्रिया किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे भीतरी संदूक के भीतरी लंबाई कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 150 लंबाई है, ठीक है, बाहरी। तो अब दोनों तरफ मोटाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, तो 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा, तभी तो खाली स्थान का जो है लंबाई निकलेगा। तो कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। 140 हो गया सेंटीमीटर। और संदूक की भीतरी चौड़ाई देखें, चौड़ाई जो है 75 दिया है ना, तो दोनों तरफ 5-5 सेंटीमीटर घटेगा तो 10 हो जाएगा, 10 घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 65 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद संदूक के भीतरी ऊंचाई में नीचे और ऊपर दोनों तरफ जो 5-5 सेंटीमीटर घटेगा,
तो देखें ऊंचाई जो है 60 सेंटीमीटर दिया है, तो 60 में से हम 10 निकालेंगे तो यह मिलेगा आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ निकालने संदूक की भीतरी आयतन, तो भीतरी आयतन क्या हो जाएगा 140 गुणे 65 गुणे 50। ठीक है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो यह आएगा आपका 4,55,000। ठीक है, इतना आएगा, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। अब इस बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को निकालेंगे तो लकड़ी का आयतन केवल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें लकड़ी का आयतन, यहाँ लिखें लकड़ी का आयतन बराबर बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। ठीक है, अब देखिए बाहरी आयतन आपका जो है यहाँ आयत है 6,75,000, तो यहाँ लिखेंगे 6,75,000 और माइनस भीतरी आयतन 4,55,000। अब इसको घटाएंगे तो 000 हो जाएगा, 000, और 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, और 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 2,20,000 एक घन सेंटीमीटर जो है लकड़ी लगेगा उस संदूक को बनाने में। तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 30 नंबर का। ये दिया है कि यदि एक आदमी को 10 घन मीटर हवा की आवश्यकता हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कमरे में कितने आदमियों के लिए हवा पर्याप्त होगी, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर 8 मीटर और 10 मीटर है। एक कमरे का माप है। ठीक है, तो इस कमरे का आयतन निकाल दें, और एक व्यक्ति को 10 घन मीटर हवा की आवश्यकता होती है, तो इस आयतन में कमरे के आयतन में एक हवा की आयतन से भाग कर देंगे तो उस कमरे में कितने व्यक्ति होंगे इसकी संख्या निकल जाएगा। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको देखें। यहाँ लिखें कमरे में आदमियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कमरे का आयतन, ठीक है, बट्टे एक आदमी के लिए, एक आदमी या व्यक्ति के लिए आवश्यक हवा का आयतन। ठीक है, तो कमरे का आयतन देखें क्या होगा। कमरे का आयतन जो है लंबाई 15 है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई 10 है, तो इसका गुणा कर देंगे 15 गुणे 8 गुणे 10, और एक व्यक्ति को 10 घन मीटर की आवश्यकता होती है हवा की, तो बट्टे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया और यह आपका हो गया 15 अट्ठे 120 व्यक्ति। तो इतने जो है व्यक्ति होंगे या आदमी होंगे उस कमरे में। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें, और इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को अब हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तो देखें पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, एक ईंट का माप जो है 4 सेंटीमीटर है, लंबाई 4 है और ऊंचाई 2 है और
चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर है, तो यह घनाभ होगा। तो घनाभ का आयतन जो है निकालना है, यानी ईंट का आयतन। तो ईंट का आयतन क्या हो जाएगा? ईंट का आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो ये लंबाई 4 हो जाएगा, चौड़ाई जो है 2 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा। यह आपका 8 घन सेंटीमीटर ईंट का आयतन हो जाएगा। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ईंट घनाभ के आकार का है, तो इसे आप नोट कर लें। एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। एक घन है जिसका आयतन जो है 27 है। ठीक है, 27 घन सेंटीमीटर है, घन है। तो इसका भुजा आप बताएंगे, इस घन की भुजा कितनी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू वेरी मच।